नमस्ते, जय हिंद दोस्तों। मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक और नई कहानी। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ये कहानी है विराट की, जिसे अपने सपनों की लड़की से मुलाकात एक अनजान सफ़र में और एक ट्रेन में हुई। उसे पता नहीं था कि एक टिकट उसकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। कानपुर से गुजरात की ओर जा रही ट्रेन समय से कुछ मिनट पहले ही प्लेटफॉर्म पर लग चुकी थी। भीड़ ज़्यादा नहीं थी, पर विराट ने सोचा चलो जल्दी बैठ जाते हैं। सीट ऊपरी थी, पर उसने नीचे बैठते हुए चारों ओर नज़र डाली। तभी सामने की सीट पर बैठी एक लड़की ने ध्यान खींचा। वह खिड़की की ओर देख रही थी। बाल खुले थे, चेहरे पर हल्की मुस्कान और आंखों में कुछ गहराई थी, जैसे वो भी किसी सोच में डूबी हुई। लाल कुर्ता और नीली जींस में वो किसी कविता सी लग रही थी। विराट ने नाम जानने की कोशिश की, लेकिन कैसे पूछे। थोड़ी देर बाद उस लड़की ने खुद पहल की। जब उसने पूछा, आपको पानी चाहिए? विराट थोड़ा चौंका, फिर मुस्कुराकर बोला, नहीं शुक्रिया, मैं खुद लेकर आया हूँ। अच्छा किया, उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तो हमेशा स्टेशन पर भूल जाती हूँ। बस यहीं से शुरू हुई थी एक बात, जो सफ़र के अंत तक कहानी बन गई। नाम पूछने से ज़्यादा देर नहीं लगी। मैं आरती, उसने हाथ बढ़ाते हुए कहा। विराट, उसने हाथ मिलाया। आरती गुजरात जा रही थी, अपनी मम्मी मामा के घर गर्मियों की छुट्टी बिताने। विराट एक इंटरव्यू के लिए जा रहा था गुजरात में। बातें फिल्मों से शुरू हुई, किताबों तक पहुंची, फिर ज़िंदगी की फ़िक्रों और सपनों तक जा पहुंची। तुम्हें कैसी फिल्में पसंद हैं जो दिल को छू जाएं? आरती बोली। जैसी राहों का रोमांच या फिर कुछ अधूरे ख्वाब। मैंने भी देखी है वो, विराट ने कहा, और दोनों ने एक साथ मुस्कुराया। सफ़र का हर स्टेशन जैसे नई कहानी लेकर आ रहा था। बाहर खेत बदलते रहे, गांव और शहर पीछे छूटते रहे, लेकिन विराट और आरती की बातें गहराती रहीं। शाम हो चुकी थी। खिड़की से आती हवा अब ठंडी लगने लगी थी। ट्रेन मिर्ज़ापुर पार कर रही थी। जब आरती ने पूछा, क्या तुम प्यार में विश्वास करते हो? विराट थोड़ा चौंका, फिर कहा, शायद अगर कोई सही इंसान मिले तो। आरती ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, कभी कभी कोई अजनबी ही ज़िंदगी में सबसे अपना बन जाता है। उसकी आंखों में कुछ था, कुछ अनकहा, कुछ अधूरा। विराट ने महसूस किया कि अब वह सिर्फ एक सहयात्री नहीं रह गई थी। दिल उसके लिए धड़कने लगा था। रात हो चुकी थी, अधिकतर यात्री सो चुके थे। ट्रेन की लाइट्स धीमी थी। आरती अब भी जाग रही थी। उसने धीरे से पूछा, क्या तुम चाहोगे कि सफ़र ख़त्म ना हो? विराट ने उसकी आंखों में देखा। काश ऐसा हो सकता। कुछ पल की खामोशी के थे, पर उस खामोशी में भी बहुत कुछ कहा गया था। आरती ने सिर झुकाकर कहा, पता नहीं क्यों, मुझे लगता है ये सफ़र मेरे लिए हमेशा यादगार रहेगा। सुबह गुजरात स्टेशन नज़दीक आ चुका था। ट्रेन की गति धीमी हो रही थी और दिलों की धड़कनें तेज़। विराट के मन में हलचल थी। अगर उसने अब नहीं कहा तो शायद कभी नहीं कह पाएगा। उसने आरती की ओर देखा और कहा, आरती, शायद ये अजीब लगे, पर इस छोटी सी मुलाकात ने मुझे बहुत कुछ महसूस कराया है। अगर तुम चाहो तो ये सफ़र यहाँ ख़त्म ना हो। आरती की आंखें नम हो गईं, पर चेहरे पर मुस्कान थी। मैं भी चाहती हूँ कि ये सफ़र यहाँ ना रुके विराट, पर असली इम्तहान तो अब शुरू होगा जब हम ट्रेन से उतरेंगे। प्लेटफॉर्म पर उतरते समय दोनों चुप थे, लेकिन आंखों में वादा था मिलने का, साथ चलने का। क्या हम मिलेंगे फिर? विराट ने पूछा। आरती ने कहा, अगर हमारी कहानी में सच्चाई हो तो हम ज़रूर मिलेंगे। वो वहाँ से चली गई और विराट देर तक उसे जाता देखता रहा। विराट ने इंटरव्यू दिया और गुजरात में रहना शुरू कर दिया। उसने आरती को ढूंढने की कोशिश की, पर पता नहीं चला। कोई कांटेक्ट नंबर नहीं, कोई एड्रेस नहीं, सिर्फ याद और एक नाम, आरती। दिन, हफ्ते और महीने बीत गए। उम्मीद कम होती गई। विराट ने लिखना शुरू किया अपनी और आरती की कहानी को। एक साल बाद गुजरात की उसी किताबों की दुकान पर जहाँ विराट अक्सर आता था, एक दिन पीछे से एक आवाज़ आई, क्या अब भी राहों का रोमांच पढ़ते हो? विराट पलटा और उसकी आंखों में चमक दौड़ गई। आरती उसके सामने थी, मुस्कुराती हुई। तुम, मैं वादा निभाने आई हूँ, आरती बोली। अंत नहीं, एक नई शुरुआत। उस दिन चाय की दुकान पर दोनों साथ बैठे, वही बातें, वही हंसी, वही धड़कनें। सफ़र जो ट्रेन में शुरू हुआ था अब ज़िंदगी की राहों पर चलने को तैयार था, साथ में। कभी कभी
सबसे खूबसूरत मोहब्बत वहीं मिलती है जहां हमें सबसे कम उम्मीद होती है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।